नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मैं अनुभव सक्सेना। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आशंकाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की खबरें और अफवाहें फैल रही हैं। कहीं गैस की कमी की बात कही जा रही है, तो कहीं पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों में घबराहट का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बेहद सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैस और पेट्रोल को लेकर फैल रही अफवाहों पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी ने कालाबाजारी की, जमाखोरी की या फिर लोगों में डर फैलाने की कोशिश की तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल हाल ही में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस बाजार को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी के बाद देश के कई हिस्सों में सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल होने लगी। कहीं कहा गया कि गैस सिलेंडर की कमी होने वाली है, तो कहीं पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों की तस्वीरें शेयर की जाने लगी। इन अफवाहों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रशासन, पुलिस और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी जिले में कृत्रिम संकट पैदा न होने दिया जाए। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए पुलिस और साइबर टीमों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति झूठी खबर फैलाकर लोगों में घबराहट पैदा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये भी कहा कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की लगातार निगरानी की जाए ताकि कहीं भी जमाखोरी या कालाबाजारी की स्थिति पैदा न हो। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों और वितरण केंद्रों पर पुलिस की नजर बनी रहे। अगर कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार का कहना है कि किसी भी डीलर या एजेंसी को लोगों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर कहीं आपूर्ति पर दबाव आता है तो सबसे पहले आम परिवारों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कमर्शियल सप्लाई को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। इस बीच खाद्य एवं रसद विभाग ने तेल कंपनियों के साथ भी बैठक की है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रदेश में कहीं भी ईंधन की कमी की स्थिति नहीं है। सरकार लगातार वितरण व्यवस्था पर नजर रखे हुए है ताकि किसी भी जिले में सप्लाई प्रभावित न हो। दरअसल जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की खबर आती है, बाजार में अनिश्चितता पैदा हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर कई बार कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं। सीएम योगी ने भी अपनी बैठक में यही कहा कि संकट के समय अफवाहें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता के बीच भरोसा बनाए रखा जाए, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए और अफवाहों को तुरंत रोका जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रशासन के अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें और लगातार निरीक्षण करते रहें। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संदेश दिया है, कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी, जमाखोरी बर्दाश्त नहीं होगी और अफवाह फैलाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल बड़ा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर आने वाले दिनों में भारत के ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा और क्या सरकार इस संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया तक टुडे के साथ।